हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता श्री निर्झर बह गया है को लेकर उपस्थित हूँ। तो श्री निर्झर बह गया कविता को मैं 3 भागों में पढ़ा रही हूँ क्योंकि यह कविता 3 अनुच्छेदों में बटी हुई है। तो पहला अनुच्छेद से संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया क्योंकि मैं उस अंश को पढ़ा चुकी हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं कविता के दूसरे अनुच्छेद को पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं कविता के इस अंश को पढ़कर सुनाती हूँ। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, ठाट जीवन का वही जो ढह गया है। यहाँ पर आप देखिए प्रतिभा को मैंने काट दिया है और यहाँ पर प्रभा लिखा है क्योंकि मैंने देखा है कहीं कहीं पर प्रतिभा है शब्द है तो कहीं पर प्रभा शब्द है। आज मैं इन दोनों शब्द के अर्थ को बतलाऊंगी और दोनों के माध्यम से ही इस पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता दूं। देखिए, जगत यानी संसार, फूल फल ये क्या प्रतीक है कवि की रचना धर्मिता का, उनकी रचना कविता कहानी उपन्यास। फूल फल का आप अर्थ जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये कवि की जो रचनाएं हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रभा का अर्थ होता है चमक, प्रतिभा मतलब योग्यता। यानी अगर आप प्रतिभा शब्द से इस पंक्ति का अर्थ निकालेंगे तो योग्यता, और प्रभा शब्द से अगर इस पंक्ति का अर्थ निकलेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, योग्यता की चमक। चकित चल, चकित का अर्थ होता है विस्मित कर देना और चल यानी हलचल मचा देना। अनश्वर मतलब अमर। सकल यानी संपूर्ण, पल्लवित मतलब खिला हुआ, पल यानी समय, ठाट यानी समृद्धि वैभव, ढह मतलब नष्ट होना। तो अब चलिए मैं आपको प्रसंग समझाती हूँ। कवि निराला का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और उनकी इस कविता को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इस कविता में कवि का अवसाद अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कवि का आत्मीयजन का विछोह, बंधु बांधव की उपेक्षा और पुत्री सरोज की आकस्मिक मृत्यु से वे काफ़ी मर्माहत हुए थे और इसी कारण उनके जीवन में एक अवसाद देखने को मिलता है। तो आज जिस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ेंगे, इस अनुच्छेद में कवि निराला के हृदय का एक आत्मसंतोष का भाव हमें दिखाई देता है कि उन्होंने संसार के लिए जो कुछ भी लिखा है, उन्होंने संसार के लिए जो कुछ भी रचनाएं लिखी हैं, इससे उनके मन में एक आत्मसंतोष का भाव है। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। तो यहाँ पर भी देखिए प्रतीक के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। तो पहला प्रतीक जो हम लोग आम की सूखी डाली का देख रहे हैं, उसी से इसके अर्थ को समझते हैं। तो आम की सूखी डाली क्या कह रही है कि दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, कि आम का पेड़ जब हरा भरा था, जब वैभव समृद्धि से भरा हुआ था, तब आम के पेड़ ने संसार को क्या दिया, फूल दिया और आम जैसा रसीला फल दिया, एक मीठा फल दिया। इस बात से आम का पेड़ क्या करता है, गौरव अनुभव करता है, गर्व अनुभव करता है। किया है अपनी प्रभा से चकित चल, और वह आम का पेड़ अपने कार्यों से, यानी उसका जो फल देना संसार को कार्य है या उस पर जो फूल उगते हैं, ये जो उनका कार्य है, इससे उन्होंने संसार को क्या किया, विस्मित कर दिया, हलचल मचा दी। आम के फल को खा के हम लोग कितने प्रसन्न हो जाते हैं ना। पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, और ये सारा जो समय था जब आम के पेड़ पे फल उग रहे थे, ये जो सारा समय था ये अमर है, ये अनश्वर है, क्योंकि आम के पेड़ में जो फूल खिले, आम का फल जो आया, ये सारे जो समय थे, पल्लवित पल थे, विकसित पल थे, ये सारे पल जो हैं अनश्वर हैं, अमर हैं। इसे आम के पेड़ से कोई छीन नहीं सकता है। इसके कारण वह पेड़ जो है अपने में अमरत्व का बोध करता है। जीवन ढह गया, लेकिन भले ही आम का डाल सूख गया हो, आम का पेड़ सूख गया हो, लेकिन आम के जीवन का यह जो पल था, ये जो पल्लवित पल था, विकसित पल था, ये पल जो है अनश्वर है।
अब कवि के अर्थ में देखते हैं। कवि क्या कहते हैं? दिए हैं मैंने जगत को फूल फल। कवि ने भी इस संसार को क्या दिया? अपनी सृजनात्मकता, अपनी रचनाधर्मिता, यानी उन्होंने संसार को सुंदर सुंदर कहानी, सुंदर कविताएं लिख कर दी। उनके रेखा चित्र जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, उनकी जूही की कली कविता आप पढ़िए, मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। ठीक उसी तरह से जागो रे एक बार, बहुत सी कविता है। बादल राग, अभी न होगा मेरा अंत, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जैसे महाकाव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने गरीबों, शोषितों, विधवाओं की गाथा, करुण गाथा को अपने कविताओं में व्यक्त किया है। उनकी भिक्षुक कविता, तोड़ती पत्थर कविता, विधवा कविता, ये सारी कविताएं जो है कालजयी रचना है। तो यहाँ पर फूल फल क्या हो गया? प्रतीक है। किस रूप में प्रतीक है? मैंने अभी आप लोगों को समझाया। ये कवि ने जो इतनी रचनाएं लिखी है उसका प्रतीक है, जो उन्होंने संसार को दिया है। किया है अपनी प्रभा से चकित चल, और या कहिए किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल। इस प्रकार कवि ने अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा की चमक से पूरे संसार को विस्मित कर दिया है, पूरे संसार में हलचल मचा दिया है। कवि की रचनाओं को पढ़कर सभी चकित रह जाते हैं कि इतनी सुंदर रचना, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप अगर जूही की कली कविता पढ़ेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाहती हूँ। पर अनस्वर था सकल पल्लवित पल, और कवि का कहना है कि वे सारे क्षण जब उन्होंने रचनाओं को लिखा है, वे सारे क्षण उनके जीवन के एक विकसित पल हैं। वे सारे पल जो हैं अनश्वर हैं, अमर हैं, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के मृत्यु के आज इतने दिन हो गए हैं, फिर भी हम लोग उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कवि का एक आत्मतुष्टि का भाव, आत्मसंतोष का भाव दिखाई देता है कि उन्होंने संसार के लिए कुछ किया है, संसार को कुछ दे कर गए हैं। ठाट जीवन का वही जो ढह गया है। लेकिन ठाट यानी वैभव और समृद्धि। ये वैभव समृद्धि क्या है? कवि के जीवन का वह पल जब उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी थी, जब वे यौवन अवस्था में थे। अब वह यौवन अवस्था नहीं है, अब वे वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनके जीवन का ठाट जो है अब ढह गया है, यानी नष्ट हो गया है। लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा वो सब कुछ अमर है। तो इस प्रकार कवि ने आम के पेड़ और उसके फल फूल के माध्यम से अपनी रचनाधर्मिता के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में बतलाया है, और संसार को इतना कुछ देकर जाने के कारण उनके मन में एक संतोष का भाव भी दिखाई देता है। इस प्रकार कवि के हृदय में एक आत्मसंतोष का भाव हम लोग देखते हैं, एक गर्व का भाव देखते हैं कि उन्होंने अपनी रचनाओं से संसार को समृद्ध किया, संसार के लोगों को प्रेरणा दी है। उनकी रचनाओं को पढ़कर लोग प्रेरित होते हैं। यह भाव जो है कवि के हृदय को संतोष दिलाता है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष भी लिखवा दूँ। विशेष पहला, प्रस्तुत अंश में कवि का आत्मगौरव का भाव दृष्टिगत होता है। उन्होंने संसार को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। दूसरा, कवि ने रूपक यानी प्रतीक के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट किया है। जैसे फल फूल क्या है? प्रतीक है। तीसरा, मुक्तक छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। चौथा, फूल फल में फ वर्ण की आवृत्ति तथा चकित चल में च वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। पांचवा, गीत की लय और अर्थ की लय का सुंदर समन्वय है। छठा, काव्य भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। तो उम्मीद करती हूँ कि स्नेह निर्झर बह गया के जिस अंश को आज मैंने आप लोगों को समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तो अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी स्नेह निर्झर बह गया है कविता के बाकी बचे हुए अंश के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।